मंदिर बुरा नहीं है, मस्जिद बुरी नहीं है, गिरजा घर बुरा नहीं है, पर जब मंदिर हिंदू का हो जाए, मस्जिद मुसलमान की हो जाए, तो फिर वो साधना का स्थल नहीं रह जाता। लड़ाई झगड़े उपद्रव का अड्डा बन जाता है और वहां से झगड़े की ओर आग फैलती है। अब एक बड़ी बात है, एक गांव के बारे में मैंने सोचा, जहाँ एक मंदिर हो, जहाँ ना हिंदू का हो, ना मुसलमान का हो, ना ईसाई, बस परमात्मा को, जहाँ कोई भी जाए, जहाँ गांव के बच्चे उतनी सरलता से जा सकें जितनी सरलता से मस्जिद में, जितनी सरलता से गिरजेघर में, और उस गांव के माँ बाप अपने बच्चे को कहें मंदिर भी उसका घर है, मस्जिद भी उसका घर है, जाओ जहाँ तुम्हें शांति मिले वहाँ बैठो, वहाँ उसे खोजो। उस गांव के बच्चे कभी नहीं लड़ेंगे, वो गांव धार्मिक गांव है, उस गांव के लोग भले हैं। पर आज जो मंदिर हैं, टूटते 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 राजनीतिक गड्ढे बन गए हैं, जहाँ से संगठन चलते हैं, संप्रदाय चलते हैं, घृणा चलती है, और धर्म कहाँ गया किसी को पता नहीं। एक बार मैं एक गांव में गया। स्टेशन पर लोग मुझे विदा करने आए। किसी ने फूल माला मेरे गले में डाली। मैंने वो फूल माला उतारी और पास में एक लड़की खड़ी थी, उसे दे दी। 6 साल बाद उस गांव में फिर गया। वो लड़की मिली। उसने कहा, आपकी फूल माला को मैंने संभाल कर रखा है। मैं हैरान हो गया। वो मुझे अपने घर ले गई। एक बड़ी सुंदर पेटी में वो सूखी हुई माला रखी थी। फूल सूख गए थे, सुगंध जा चुकी थी। बाहर से देखने वाले कहता, ये कचरा इतनी कीमती पेटी में क्यों रखा है? पर उस लड़की के लिए क्या वो कचरा नहीं था, वो एक प्रेम की याद थी, एक प्रतीक था। उस माला में कुछ और दिखता था उस लड़की को। तो क्या है? यही मंदिर है, यही दिया है, यही नाम जप है, प्रतीक। जब पर क्या है, पर प्रतीक ही प्रतीक रहना चाहिए। पर जब प्रतीक परमात्मा से बड़ा हो जाए तो हमेशा खतरा शुरू हो जाता है। कभी सोचा है मंदिर में दिया क्यों जलाते हैं? घी का दिया। और दिए की एक खासियत है कि जो शायद तुमने गौर नहीं की, दिए की लौ कभी नीचे नहीं जाती। दिए को उल्टा कर दो, लौ फिर भी ऊपर जाएगी। तुम उससे नीचे नहीं भेज सकते, ऊपर जाना उसका स्वभाव है। और यही मनुष्य की आकांक्षा का प्रतीक है। हम पृथ्वी पर रहते हैं, जड़ें जमीन में हैं, पर आंखें आकाश की तरफ उठती हैं। खुले आकाश में मुक्त होना चाहते हैं। यही दिए की लौ कह रही है। पर जब दिया राजनीति का हो जाता है, धर्म का प्रतीक नहीं रहता, झगड़े का कारण बन जाता है। और यही वो बात है जो आज हमें करनी है, कहनी भी है। मंदिर बुरा नहीं है, मस्जिद बुरी नहीं है, गिरजा घर बुरा नहीं है, पर जब मंदिर हिंदू का हो जाए, मस्जिद मुसलमान की हो जाए, तो फिर वो साधना का स्थल नहीं रह जाता। लड़ाई झगड़े उपद्रव का अड्डा बन जाता है और वहां से झगड़े की ओर आग फैलती है। मैंने एक बड़े संत के बारे में सुना। वो राम के भक्त थे। उन्हें कृष्ण के मंदिर में ले जाया गया। उन्होंने हाथ जोड़ने से मना कर दिया और बोले, कृष्ण के मंदिर में मैं हाथ नहीं जोड़ सकता। जब तक धनुष बाण हाथ में न ले तो सिर नहीं झुका सकता। अब सोचो, भगवान पर भी भक्त शर्त लगा सकता है। पहले तुम हमारी शर्तें मानो, तब हम नमस्कार करेंगे। यह भक्ति है या यह अहंकार है? और इसलिए एक और बात है, हम नाम जपते हैं, राम कृष्ण राम राम राम, पर नाम जपते वक्त मन कहाँ है? वो पति याद है, मंदिर में बैठकर जोर जोर से राम राम कह रहा था, और जो मन था उसका जूते की दुकान पर था। पत्नी ने कहा, जहाँ तक मैं समझती हूँ, रट तो वो लगा रहे हैं लेकिन मंदिर नहीं गए हैं, दुकान पर गए हैं।
और वह यह ठीक कहती है। तो असली नाम जप क्या है? जब नाम और ध्यान एक हो जाए, राम, और उस एक पल में सब बंद। दुकान नहीं, झगड़ा नहीं, कल नहीं, कोई नहीं, बस राम। उस एक पल में मैं थोड़ा चुप होता है, और मैं के चुप होने से एक दरवाज़ा खुलता है। पर मैं जाता कैसे है, ये एक मज़ेदार बात है। मैं अगर छोड़ने की कोशिश करो, मैं और मजबूत होता है। कोई कहता है मैंने सब अहंकार छोड़ दिया, पर उस मैं अभी भी है। अहंकार छोड़ने का भी अपना अहंकार है। एक आदमी ने सब कुछ छोड़ दिया, धन छोड़ा, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, भगवान के दरवाजे पर पहुंचा। द्वारपाल ने हाथ उठाया, रोक दिया और बोला, एक चीज अभी है झोली में। आदमी बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। द्वारपाल ने कहा, मैं है, और यह दरवाजा उनके लिए बंद है जो मैं लेकर आते हैं। तो क्या करें? भीतर जा, ध्यान से देखो मैं हूँ कहाँ। और जो भीतर जाकर सच में देखता है वो हंसने लगता है, क्योंकि मैं है ही नहीं। जैसे मसाल जो तेजी से घूमे, आग का घेरा दिखता है, घेरा कहीं है नहीं, बस मसाल जो तेजी से घूम रही है। पास जाओ, घेरा गायब। ऐसे ही हमारी चेतना इतनी तेजी से घूमती है कि मैं का भ्रम पैदा होता है। नाम जप में ध्यान टिकाओ, चेतना धीमी होती है और मैं का घेरा टूट जाता है। अब एक बड़ी बात, एक गांव के बारे में मैंने सोचा, जहाँ एक मंदिर हो, जहाँ ना हिंदू का हो, ना मुसलमान का हो, ना ईसाई, बस परमात्मा को। जहाँ कोई भी जाए, जहाँ गांव के बच्चे उतनी सरलता से जा सकें जितनी सरलता से मस्जिद में, जितनी सरलता से गिरजेघर में। और उस गांव के माँ बाप अपने बच्चे को कहें, मंदिर भी उसका घर है, मस्जिद भी उसका घर है, जाओ, जहाँ तुम्हें शांति मिले वहाँ बैठो, वहाँ उसे खोजो। उस गांव के बच्चे कभी नहीं लड़ेंगे। वो गांव धार्मिक गांव है, उस गांव के लोग भले हैं। पर आज जो मंदिर हैं, टूटते 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 राजनीतिक गड्ढे बन गए हैं, जहाँ से संगठन चलते हैं, संप्रदाय चलते हैं, घृणा चलती है, और धर्म कहाँ गया किसी को पता नहीं। मैं मंदिर मिटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मंदिर के साथ जो व्यर्थ चीज जुड़ गई हैं वो जरूर मिटनी चाहिए। अन्यस्त स्वार्थ मिटने चाहिए, संगठन मिटने चाहिए, संप्रदाय मिटने चाहिए। और जब वो सब मिट जाए तब मंदिर एक प्रतीक रहे, और उस दिए की लौ की तरह जो हमेशा ऊपर जाती है और हमें याद दिलाती है कि तुम भी अभी ऊपर जा सकते हो, आकाश में मुक्त हो सकते हो। अब एक आखिरी बात और, आत्माओं के बारे में। मरने के बाद आत्मा क्या होती है, आत्मा क्या होता है, यह सवाल बहुत पूछा जाता है। एक बात समझो, 3 तरह की आत्माएं हैं इस दुनिया में। एक अत्यंत निकृष्ट, दूसरी अत्यंत श्रेष्ठ, बीच में एक बड़ी भीड़ है, बीच की एक बड़ी भीड़ है। बीच की आत्मा मरते ही जन्म नहीं लेती हैं, उनके लिए गर्भ उपलब्ध रहता है हमेशा। पर अत्यंत श्रेष्ठ है, उनके लिए साधारण गर्भ उपलब्ध नहीं होता, उन्हें असाधारण संभावना वाला गर्भ चाहिए, इसलिए उन्हें रुकना पड़ता है। और जो अत्यंत निकृष्ट हैं, उनके लिए भी साधारण गर्भ नहीं मिलता, क्योंकि उनकी योग्य मतलब अत्यंत अयोग्य गर्भ वो भी साधारण नहीं होता। तो दोनों छोरों पर रुकना पड़ता है। और यही बात है जो इस जीवन में ध्यान नहीं करता, नाम जप नहीं करता, भीतर नहीं उतरता, वो बीच की आत्मा है। आता है, जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, एक चक्र। पर जो इस जीवन में ध्यान करता है, नाम जपता है और भीतर उतरता है, वो उस चक्र से बाहर निकलता है। और इसलिए मंदिर जाना अगर ध्यान के लिए है तो ठीक है, नाम जप अगर ध्यान के साथ है तो ठीक है, वरना शरीर मंदिर में है, मन जूते की दुकान पर है, और आत्मा उसी चक्र में घूम रही है। तो आज से मंदिर जाओ पर ध्यान लेकर जाओ, नाम जप करो पर ध्यान टिका कर जाओ। राम, और उस एक पल में सब बंद। हर राम के साथ एक ईंट गिरे मैं की दीवार की, और जिस दिन दीवार गिरेगी, भीतर का आकाश और बाहर का आकाश एक हो जाएगा, मंदिर और गैर मंदिर एक हो जाएगा। तुम और परमात्मा एक हो जाएंगे,
और उस दिन वो फूल माला की तरह जो सूख गई थी, सुगंध जा चुकी थी, पर प्रेम बाकी था। तुम्हारा यह शरीर जाएगा, पर जो भीतर जागा था वो कभी न जाएगा। वो हमेशा था, हमेशा रहेगा। उसका नाम राम है। राम। धन्यवाद।